तो अभी हमें करना है रिस्क कैलकुलेशन। हमारे पास ईयर दिए हैं 2021, 2022, 2023 एंड 2024। ईयर वाइज हमें रिटर्न दिए हैं 2021 में 14%, 2022 में 8%, 2023 में 10%, 2024 में 12%। इसके ऊपर अभी हमें रिस्क कैलकुलेशन करना है और बताना है कि रिस्क कितनी है इन रिटर्न्स के। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है रिस्क। तो रिस्क कैलकुलेशन करने के लिए हमें एवरेज रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करना पड़ता है। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशंस हम डिसाइड करते हैं कि पोर्टफोलियो रिस्क है या नहीं है। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना है एवरेज रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल रिटर्न्स, जो कि ये रिटर्न्स रहेंगे, इन सब का टोटल आएगा, और काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर काउंट ऑफ ईयर, मतलब कितने साल का है, 1, 2, 3, 4। तो 4 साल के चार काउंट नीचे आएगा। तो मैंने पुट कर लिया है वैल्यू रिटर्न, पहले साल का रिटर्न, दूसरे साल का रिटर्न, तीसरे चौथे साल का। नंबर ऑफ ईयर्स नीचे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो एवरेज में निकल के आया है 11। ये है एवरेज रिटर्न। 11। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशंस करने के लिए हमें टेबल वर्क करना पड़ेगा, जिसमें हम ईयर लेंगे क्वेश्चन से और रिटर्न लेंगे क्वेश्चन से। और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करने के लिए डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। डी की वैल्यू निकलती है डी इज़ इक्वल टू रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न। तो यहाँ आएंगे, हमें रिटर्न दिया है, रिटर्न में से एवरेज रिटर्न माइनस करेंगे, दैट मीन्स 11। 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3। ऐसे करते हुए हम ये वैल्यू निकालेंगे। हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो डी का स्क्वायर भी हम निकाल के उसको सम कर देंगे। देन वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूलाज में। सो स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 20 क्या है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर, दिस वैल्यू सम ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एन मतलब काउंट ऑफ ईयर 4 अंडर रूट 5। एंड देन हम अगर अंडर रूट निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 2.236। ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो सेम हम दूसरी इन्वेस्टमेंट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसका स्टैंडर्ड डेविएशंस इससे ज़्यादा निकल के आता है, जैसे 3, 4, 5। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला हायर रिस्क की रहेगा देन दिस इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स कंक्लूजन ये है कि हायर स्टैंडर्ड डेविएशंस हायर रिस्क, लोअर स्टैंडर्ड डेविएशंस लोअर रिस्क। थैंक यू गाइस।